हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इंदौर भाटिया मेंशन। आरू विक्रम के आने का इंतजार कर रही थी, जो कि पार्टी में गया हुआ था, लेकिन देर रात तक भी विक्रम के ना आने पर वो चुपचाप जाकर सो जाती है, क्योंकि उसे अपने पीरियड्स के कारण स्टोमक में दर्द था। करीब रात के 12 बजे विक्रम की गाड़ी आकर पार्किंग के लॉट में रुकते और विक्रम लड़खड़ाते हुए अंदर आता है। उसने पार्टी में ड्रिंक कर ली थी, जिस कारण उसे चलने में दिक्कत आ रही थी। विक्रम नशे में धूत लड़खड़ाते हुए ऊपर अपने बेड रूम में आता है तो उसकी नज़र सीधा डिम लाइट की रोशनी में सो रही आरू पर जाती है, जिसे देखकर विक्रम दरवाज़ा बंद कर अपने टाई उतारते हुए फेंक देता है और अपने कोट को भी निकाल कर फेंक कर अपने कदम आरू की तरफ बढ़ा देता है। इन सबसे बेखबर आरू गहरी नींद में थी जब विक्रम आरू के पास अपने शर्ट के बटन खोलते हुए अपने बेल्ट को उतार कर फेंक देता है और आरू के ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। शराब के स्मेल आते ही आरू की नींद खुल जाती है। वो आंखें खोल कर देखती है तो विक्रम उसके ऊपर झुका उसे लगातार किस कर रहा था, जिसे देखकर आरू जल्दी से उठकर विक्रम को खुद से दूर करते हुए कहती, आप क्या कर रहे हो? विक्रम अपनी नशीली आंखों से आरू की तरफ देखते हुए, आरू आई लव यू और मुझे तुमसे बहुत प्यार करने का मन कर रहा है। जिसे सुनकर आरू को अपने शरीर में एक शिहरन से महसूस होती है। उसे चुप देकर विक्रम आगे बढ़कर फिर से उसे किस करने लगा तो आरू उसे रोकते हुए कहती है, विक्रम जी मेरे पीरियड चल रहे हैं। जिसे सुनकर विक्रम छोटा सा मुँह बनाकर उसे देखते हुए, मैं तुमसे धीरे धीरे प्यार करूँगा, प्लीज़ करने दो। आरू विक्रम के बात पर उसके चेहरे को पकड़ कर, प्लीज़ कुछ दिन रुक जाइए। विक्रम अपना शर्ट उतार कर फेंक कर और बदलते हुए बोला, मुझे नहीं करना है। इतना कहकर विक्रम सीधा ब्लैंकेट उतार कर लेट जाता है तो आरू भी चुपचाप लेट जाती है। कुछ देर बाद आरू को ब्लैंकेट के नीचे से विक्रम का हाथ अपने सीने पर महसूस होता है तो आरू सिर घुमाकर विक्रम की तरफ देखने लगती है। विक्रम आरू की नज़र को खुद पर महसूस करके नशे भरी आवाज़ में धीरे से बोला, आरू मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लीज़ लेट मी बी इंटीमेट। आरू विक्रम की बात सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, कपड़े गंदे हो जाएंगे। विक्रम आरू के होठों पर हल्का सा किस करके बोला, नहीं होगा, मैं चेंज कर दूंगा, प्लीज़। जिसे सुनकर आरू अपने पैरों की उंगलियां बिस्तर पर रगड़ने लगती है तो विक्रम उसके सीने को धीरे धीरे चलाते हुए कहता है, प्लीज़। ये कहते हुए विक्रम आरू के कॉलर को बोन पर किस करने लगता है, जिस कारण आरू की मोइंग भरी आवाज़ उसके मुंह से निकल जाती है। आरू को काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि वह पहली बार ऐसा कुछ कर रही थी। विक्रम नशे में आरू के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर करते हुए उसके गालों पर किस करने लगता है। विक्रम आरू के चेहरे को अपनी तरफ कर उसके होठों पर किस करते हुए बोला, आई लव यू आरू, आई लव यू टू। आरू ने अपने आवाज़ को कंट्रोल करते हुए कहा, जिसे सुनकर विक्रम लगातार तेजी से टच करते हुए आरू को सीधा कर फिर से उसके करीब आकर उसके पैरों को कस कर पकड़ लेता है और 15 मिनट बाद दोनों गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे के आगोश में थे। अगली सुबह सिटी हॉस्पिटल में चित्रांक अभी भी अस्पताल में था। उसने शोभित को घर भेज दिया था, लेकिन ऋतिक वहाँ पर आ चुका था। इधर आईसीयू के अंदर 2 लोगों को रखने की जगह थी। जहाँ करण को धीरे धीरे होश आने लगता है तो उसके कान में बार बार सिर्फ एक ही आवाज़ जा रही थी, जो एक लड़की थी। करण अपनी धुंधली आंखों से उसकी तरफ देखता है, जहां सफ़ेद कोट पहने एक कर्ली हेयर वाली लड़की एक प्रेग्नेंट औरत को चेक कर रही थी और नर्स पर चिल्लाए जा रहे थे। करण अपने कान पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज़ में बोला, स्टॉप इट। करण के कहने के बावजूद तो लड़की चुप नहीं होती, जिस पर करण थोड़ी तेज आवाज़ में गुस्से से बोला, चुप हो जाओ। करण के चिल्लाने पर माही पलट कर उसकी तरफ देखते हुए उसके पास आकर बोली, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है मेरे पेशेंट को दर्द हो रहा है? चुपचाप लेटे रहो, इडियट। जिसे सुनकर करण माही को घूरते हुए, यू आर स्टूपिड, जो अपने पेशेंट के चक्कर में दूसरों को नींद हराम कर रही है। करण की बात पर माही उसे घूरते हुए, मेरे पेशेंट का बेबी आने वाला इसलिए वो चिल्ला रही है और मैं नर्स पर चिल्ला रही हूँ, तुम्हें भी चिल्लाना है? करण अपना सिर नए में हिलाकर बोला, मुझे बेवजह बकवास करने वाले लोग नहीं पसंद। माही घुरकर करण की तरफ देखते हुए, तुम्हें लगता है मैं बेवजह बकवास कर रही हूँ? करण माही को और कुछ कहता उससे पहले वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और करण को होश में देखकर माही की तरफ देखते हुए कहते हैं, मिस अरोड़ा, आप अपने पेशेंट पर ध्यान दीजिए। माही डॉक्टर की बात सुन करण की तरफ इशारा करके बोली, और ये बटेर का बेटा कब से चिल्लाया जा रहा है? चुप रहने के लिए कहिए, वरना एनेस्थीसिया लगा कर गूंगा कर दूंगा इसे। करण माही के इल्ज़ाम पर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, ये नूडल बाल वाली लड़की कब से यहाँ गला फाड़ रही है और मेरी नींद हराम कर रही है? इसे नज़र नहीं आ रहा कि मैं भी पेशेंट हूँ? माही और कुछ कहते उससे पहले डॉक्टर माही से बोले, मिस अरोड़ा, प्लीज़ आपके पेशेंट पर ध्यान दीजिए। माही डॉक्टर को एक नज़र घूरने के बाद करण को घूरते हुए, दोबारा नज़र में मत आ जाओ, वरना चलने लायक छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें भौंकने वाली है ना? करण माही के बात पर आंखें बड़ी करते बोले, तुम्हें लकड़बग्गा कौन नज़र आ रहा है यहाँ पर? मुझे ज़रा बिस्तर से उठने दो, फिर बताता हूँ तुम्हें।
माही करण के पंजाबी समझाता हुआ देखकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर करण बस उसे घूरता रह जाता है। डॉक्टर करण को चेक करने के बाद बोले, मिस्टर चावला, अब आपकी कंडीशन अच्छी है, हम आपको वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। करण डॉक्टर की बात पर अपना सिर हिलाते, क्या आप मेरी फैमिली में कोई नहीं है? करण की बात सुनकर डॉक्टर बोले, आपके दोस्त बाहर हैं। करण अपना सिर हिला देता है और 2 वार्ड पर आकर करण को व्हील चेयर पर बैठाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। करण अपने वार्ड को पूरी तरीके से घूर रहा था जब चित्रांग फ्रूट्स का बकेट लेकर अंदर आता है और उसकी तरफ देख कर कहता है, बहुत शौक है ना गोली खाने का, तेरा इनाम है। चित्रांग की बात सुनकर करण उसे देख कर मुँह बनाते बोले, तू दोस्त है या फिर दुश्मन? ऋतिक अंदर आते हुए बोला, दोस्त है, लेकिन तुम्हारे काम कुछ अच्छे नहीं हैं। चित्रांग और करण उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखते हैं तो करण दरवाजे की तरफ देखने लगता है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा, जिस पर ऋतिक उसके सामने खड़ा होता है। वो नहीं आई है और ना ही एक बार कॉल करके पूछा है कि तुम जिंदा हो या मर गए। ऋतिक की बात सुनकर करण उसकी तरफ देखते हुए एक कसमकश भरी मुस्कान के साथ बोला, मतलब वो मुझे बता रही है कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। चित्रांग करण की बात पर उसके हाथ को पकड़ कर बोला, इतना उदास होना बंद करो, ये सब छोड़, तूने मॉम को तो नहीं बताया ना कि मैं हॉस्पिटल में? करण ने चित्रांग की बात सुनकर वहाँ कहा, जिसे सुनकर चित्रांग चुप रहता है तो करण चिल्लाते हुए कहता है, कुत्ते, तूने फिर से बता दिया कर। करण के चिल्लाने पर चित्रांग उसके मुंह पर हाथ रखते बोले, चिल्लाना बंद कर वरना मार कर बेहोश कर दूंगा, और क्यों ना बताऊं आंटी को, तो कुछ भी करता रहता है। करण जोर से चित्रांग के हाथ को काट लेता है तो चित्रांग जल्दी से अपना हाथ पीछे लेकर झाड़ते हुए दर्द में, तो सच में कुत्ता है। करण बुरी तरीके से चित्रांग को घूरते हुए दांत पिसकर, अगर मॉम ने मुझे डांटा, मैं कसम से तुझे सूली पर चढ़ा दूंगा। अगर मैं तेरी जगह गोली ना लेता तो तू आज बिस्तर पर लेटा होता। जिसे सुनकर चित्रांग करण के गर्दन को कसकर पकड़ते बोला, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कुत्ता मेरा गला दबा रहा है और कहता है कि मैं मर गया तो जान से मार देगा, छोड़ मेरे गले को। करण ने चित्रांग के खुद को छुड़ाते हुए कहा, जिस पर दरवाजे से आवाज़ आती है, मैं गलत टाइम पर आ गई क्या? उसे आवाज़ को सुनकर सभी लोग सिर घुमाकर उस तरफ देखते हैं। करण दरवाजे की तरफ देखते हुए कन्फ्यूजन में चित्रांग से धीरे से बोला, जहाँ तक मुझे पता है मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो ये खूबसूरत कन्या कौन है? चित्रांग 2 मिनट उसे लड़के को देखने के बाद बोला, मुझे लग रहा है जैसे मैं इसे जानता हूँ, लेकिन ठीक से याद नहीं आ रहा। तभी उन्हें रीति की आवाज़ सुनाई दी, जो उस लड़की से कह रहा था, मिस शारंग आप यहाँ? ध्रुव अपने हाथों में फ्रेश सफ़ेद और कई सारे कलर का फूलों का बुके पकड़े सफ़ेद रंग के सूट पटियाला में सादगी में खड़ी हुई और ऋतिक की बात पर मुस्कुराकर अंदर आते हुए बोली, क्या मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया? ऋतिक ध्रुवी के बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? ध्रुवी ऋतिक के सवाल पर चित्रांग और करण की तरफ देखते हुए, आप लोगों में से करण चावला कौन है? वो ऐसा इसलिए कहती है कि करण और चित्रांग दोनों ही बिस्तर पर बैठे हुए थे। वहीं ध्रुवी के सवाल पर चित्रांग बिस्तर से खड़ा होते हुए करण की तरफ इशारा करके बोला, इसका नाम है, ये मरीज है, क्या आप डॉक्टर हो? ध्रुवी बुके चित्रांग की तरफ बढ़ाते हुए, जी नहीं, मैं एक लॉयर हूँ। ध्रुवी के बात पर करण के एक्सप्रेस बदल जाते हैं और वो उसे देखते हुए कहता है, क्या आपको नित्या ने भेजा है? करण के सवाल पर ध्रुवी अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, जी नहीं, मैं खुद आपसे मिलने आई हूँ। जिसे सुनकर करण अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, सॉरी, मैं अपना केस आपको देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। करण की बात सुनकर ध्रुवी कंफ्यूज होकर बोली, केस? आप किस तरीके के केस की बात कर रहे हैं? आप मेरी और मेरी वाइफ के डाइवोर्स की बात करने के लिए आई हो ना? करण ने पूछा, जिसके जवाब में ध्रुवी अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेरा नाम ध्रुवी शारंग है। चित्रांग उस नाम को एक बार अपने दिमाग में दोहराने के बाद उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, सुधांशु के गर्लफ्रेंड? ध्रुवी हल्का सा मुस्कुरा अपना सिर हिलाते हुए, जी हाँ, सुधांशु अवस्थी की गर्लफ्रेंड ध्रुवी शारंग। करण ध्रुवी को एक नज़र गौर से देखने के बाद जल्दी से अपनी नज़रें हटाकर बोला, क्या काम था आपको मुझसे? ध्रुवी करण के नर्वसनेस पर हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, नित्या अच्छी लड़की है, क्या आप इसी तरीके से चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने पक्ष को जितवाती है? लॉयर से करण ने कटाक्ष भरी आवाज़ में कहा, जिस पर ध्रुवी अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, मैंने सिद्ध से बात की। जब मुझे पता चला कि नित्या ने मुझे मारने की कोशिश की थी और आपको इस बारे में पता था और दोबारा वो ऐसी हरकत ना करे, इसलिए आप उसे लेकर रसिया चले गए थे और वहीं पर उसके साथ शादी कर ली। करण ध्रुवी की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, जी हाँ, इसमें कोई खराबी है क्या? ध्रुवी अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, कोई खराबी नहीं है, नित्या दिल से बुरी नहीं है, उसे बस प्यार की ज़रूरत है जो अब तक उसे नहीं मिला, जो कि आपके अलावा कोई नहीं दे सकता। ध्रुवी की बात सुनकर करण व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन वो तो आपके बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, तो क्या आपका बॉयफ्रेंड भी वो प्यार उसे नहीं दे सकता? जी हाँ, सिद्ध मेरे अलावा वो प्यार किसी को नहीं दे सकता, ध्रुवी ने जवाब दिया। जिसे सुनकर करण मुस्कुराते हुए बोला,
ये कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा, लेकिन क्या आपको जलन नहीं होती ये जानकर कि मेरी बीवी आपके बॉयफ्रेंड से प्यार करती है? ध्रुवी अपना सिर नहीं में हिलाकर मुस्कुराकर बोली, प्यार का मतलब विश्वास, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ जलन के लिए कोई जगह नहीं। काश कोई ऐसा विश्वास करने वाला हमें भी मिलता तो शायद आज हमारी राहें दो अलग दिशा में न जाती, करण ने एक दर्द में कहा। जिसे सुनकर ध्रुवी एक गहरी सांस भर कर बोली, राहें दो है तो क्या हुआ, मंजिल तो एक हो सकती है ना। मतलब, करण ने कंफ्यूज होकर पूछा। जिस पर ध्रुवी मुस्कुराते हुए बोली, 4 दिन बाद रक्षाबंधन है और इस बार चित्रांक भाई का पहला रक्षाबंधन है। आई एम श्योर कि पूरी फैमिली साथ होगी, आपसे मुलाकात होगी मिस्टर चावला। इतना कहकर ध्रुवी वहाँ से जाने लगती है, जिस पर करण उसे रोकते हुए कहता है, हेलो रुको सुनो। ध्रुवी सिर घुमाकर करण की तरफ देखते बोले, आपका इंतजार रहेगा सारंग मेला में, मैं नहीं आऊँगा। मैं कल शाम के फ्लाइट से वापस रसिया जा रहा हूँ, हमेशा के। करण ने कहा। जिसे सुनकर ध्रुवी कुछ पर करण को देख मुस्कुराते हुए रही, आप जरूर आओगे। इतना कहकर ध्रुवी मुस्कुराते हुए वार्ड से बाहर चले जाते। चित्रांग जाती हुई ध्रुवी को देखकर खोई हुई आवाज़ में बोला, यार ये मेरी बहन क्यों है, अगर नहीं होती तो मैं पक्का इससे शादी कर, चाहे इसके लिए मैं विलन ही क्यों ना बन जाता। चित्रांग के बाद सुनकर करण उसे घूरते बोले, अभिशाली वो मुझे चैलेंज करके गई है। चित्रांग करण की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोले, लेकिन यार ये ध्रुवी यहाँ पर क्यों आई क्यों थी। ऋतिक चित्रांग की बात सुनकर बोला, क्योंकि इनडायरेक्टली वो करण और मिस मित्तल को मिलवाना चाहती है, ताकि उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच कोई तीसरा ना आ सके। बिल्कुल मेरी तरह मुझे लव ट्रायंगल बिल्कुल नहीं पसंद। ऋतिक की बात सुनकर चित्रांग करण की तरफ देखते हुए बोला, तू क्या सोच रहा है। करण ध्रुवी को याद करते हुए बोला, उसकी आंखों में चमक थी, कॉन्फिडेंस था, और सबसे ज़्यादा जरूरी एक भरोसा था सुधांशु के लिए। चित्रांग अपना सिर हिला देता है, तभी वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और कशिश अंदर आता है। कशिश को देखकर करण उसे इग्नोर करने लगता है, जिस पर कशिश करण की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने डाइवोर्स पेपर रेडी करने के लिए कह दिया है, तुम्हें बस साइन करना है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।